हेलो एवरीवन, अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय फार्मा सीरीज़। तो एंटीसाइकोटिक्स के बारे में बात करते हैं। एंटीसाइकोटिक में क्या होता है कि टिपिकल हमारा जो एक्ट करेगा डोपामिन पे करेगा, बिकॉज इट इज़ एक्टिंग ऑन डोपामिन। हमें ईपीएस सिंड्रोम ज़्यादा मिलते हैं एंड गैलेक्टोरिया मिलता है, ठीक है। तो अब हमारे टिपिकल में एक तो हेलोपेरिडोल, क्लोप्रोमाजिन, उसका नाम सुनते ही ना आपको ऐसा लगेगा बहुत पुरानी सी ड्रग है क्या, मतलब थोड़े कूल नेम हम एटिपिकल में नई नई ड्रग्स में यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा क्लोप्रोमाजिन जो होगा सी से कॉर्नियल डिपॉजिट, सी से कोलेस्टेटिक जॉन्डिस कराएगा। ओके, देन आता है हमारा थायरोइडाजोन। देखो नाम से पता चल रहा है कितना पुराना है ना। तो ये क्यूटी प्रोलंगेशन भी कराता है एंड हैम इनहिबिटर होता है। हैम इनहिबिटर का मतलब क्या है, अलॉन्ग विद एंटागोनिस्ट ऑफ D2 ये क्या करेगा, एंटीहिस्टामिन होगा, अल्फा एंटागोनिस्ट होगा एंड एंटी मस्करानिक होगा, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट होता है कि रेटिनल पिगमेंटेशन करा रहा है। तो आप देख रहे हो क्लोप्रोमाजिन भी कॉर्निया में डिपॉजिट कर, आँख के तो पीछे ही पड़ गए हैं लोग। कॉर्नियल पिगमेंट वो उस हमारा रेटिनल पिगमेंटेशन भी करा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा एटिपिकल। एटिपिकल क्या है, D2 की जगह 5-HT2 को इनिबिट करेगा। तो इसका साइड इफेक्ट होंगे मेटाबॉलिक, लाइक वेट गेन, डायरिया वगैरह। तो हमें याद रखना है कि मेरी जो गुरु है उनकी बच्ची का नाम है ज़ारा। तो ज़ारा इज़ क्यूटी, ठीक है। ज़ारा इज़ अ क्यूटी में हमारा जो क्यूटी प्रोलोंगेशन दैट इज़ जिप्रासिडोन एंड क्यूटियापिन एंड क्लोजापिन। ओके, क्लोजापिन की मैक्सिमम साइड इफेक्ट होता है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस भी हमारा क्लोजापिन नहीं कराता है। एंड मैंने ओलाजापिन के बारे में बताया था ना, कैटाटोनिया में इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, तो अभी एक खास बात ये है कि चलो नेक्स्ट करते हैं। एक हाँ, ईपीएस सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। उसकी ट्रिक होती है अडैप्ट। अडैप्ट मतलब एक्यूट डिस्टोनिया, फिर एकैथीजिया, फिर ADAP, पी पार्किंसोनिज्म लाइक, एंड डी फॉर टार्डिव डिस्काइनेसिया। ओके, टार्डिव डिस्काइनेसिया के बारे में भी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि वीमैट इनिबिटर होता है हमारा, उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट में आता है हमारा ADHD। ADHD ना हमारा 2 अलग जगह पे होना चाहिए, देयर शुड बी अ गैप एज वेल। तो ये लोग जो होते हैं ना ADHD वाले, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑटिज्म। पहली बात तो ये दिमाग में क्लियर रखो। एंड फर्स्ट लाइन हम स्टिमुलेंट देंगे इनको। ये ना इनका क्या मतलब होता है कि अटेंशन डेफिसिट होते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। तो मेथाइलफेनिडेट दे दो इसका। लेकिन एक साइड इफेक्ट ये है मेथाइलफेनिडेट का या स्टिमुलेंट का, ओवरऑल बोले तो टिक्स वगैरह, ज़्यादा स्टिमुलेंट्स हो गया ना तो मतलब टिक्स वगैरह वो हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने वो पढ़ा था ना ड्रग हमारी अब्यूज़ के अंदर, कौन सा वाला, दिस कोकेन के अंदर भी स्टिमुलेंट होता है। तो उसको लगता है ना कि टिक्स दौड़ रहे हैं, तो ऐसे कुछ हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। मिथाइलफेनिडेट का एक और साइड इफेक्ट है एड ऑन कि वो कराता है ग्रोथ डिले। ओके, एम्फेटामाइन हो गया यहाँ पे। नॉन स्टिमुलेंट के नाम बस एक बार देख लेना। एंड एक और ड्रग होती है एड ऑन हमारी मोडेफिल, जो हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज मेनली फॉर नार्कोलेप्सी। ओके, द नेक्स्ट है हमारा LSD। ओके, वी विल रीड अबाउट कि हमारे 3 ड्रग्स होती हैं, कोकीन, कैनाबिस एंड LSD। LSD में देयर विल बी हिस्ट्री अबाउट द फ्लैशबैक्स, ठीक है, हेलोज ऐसा कुछ। उसके बाद होती है कोकेन। कोकेन जो होती है उसमें होता है हमारा ये बग्स, मैंने बताया ना स्टिमुलेंट है तो टिक्स वगैरह फील होगा, फॉर्मिकेशन बोलते हैं इसको हम। और साथ में कोका कोला मतलब ब्लैक टीथ। फिर आता है हमारा कैनाबिस। कैनाबिस के अंदर होगा हमारा रन अमोक, ए मोटिवेशनल सिंड्रोम, ठीक है, रेड आइज, ये इंपॉर्टेंट है। अब SNRI का नाम पता होना चाहिए, वेलनाफ्लेक्सिन डुलोक्सिडिन। इसका साइड इफेक्ट होता है हाइपरटेंशन, कोई बड़ी बात नहीं है। माओ जो होता है, माओ बी अगर उन्होंने बोला है तो सेलेजरिन चीज़ रिएक्शन होगी। एंड अच्छा, SSRI के साथ ना लीनेजोलिड का अगर रिएक्शन होता है तो हमारा सेरोटोनिन ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रोन हो जाता है। एंड फेनलबेंजीन एंड टायरासाइक्लोप्रोमाइड, ये नाम पता होने चाहिए। TCA इज एक्चुअली एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। एमिट्रिप्टिलिन, आपको एमिट्रिप्टिलिन पक्का पता होगा, बट एमोक्सापिन भी लर्न कर लो। क्यूटी प्रोलोंगेशन कराएगा, NaHCO3 देंगे, हीमोडायलिसिस नहीं करेंगे। ब्यूप्रीबायोन NDRI होता है, तो इसका साइड इफेक्ट होता है कि अगर आपने सीजर्स आ जाते हैं, अगर पेशेंट के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर लाइक बुलिमिया, एनोरेक्सिया अगर कुछ है और आपने ब्यूप्रोपायोन दे दिया तो वो पेशेंट तो सीजर्स आ जाएंगे। एंड फिर आता है मिट्राजिपिन। मिट्राजिपिन में वेट गेन होता है बट सेक्शुअल साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं। अब मिट्राजिपिन क्या होता है, मित्र है, तो ये मित्र है एक्चुअली, वो कहते नहीं है 2 सांप होते हैं, तो ये वही वाला लॉजिक है इसके पीछे। अल्फा को भी इनिबिट करेगा, 5 के सारे भाई बहन को इनिबिट करेगा, तो ये बस आग लगाने के लिए आया है। वेट गेन भी होगा इसके, लेकिन सेक्शुअल साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। तो अल्फा 2 एंटागोनिस्ट होते हैं, याद रखना। ट्राजाडोन इज ट्राजाबोन, प्रायापिज्म करेगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन करेगा। एंड साथ में हमारा अल्फा 1
इनिबिटर होता है, 5HT 2 इनिबिटर होता है। और 5HA1A एगोनिस्ट, अभी तक हम सारे इनिबिटर पढ़ रहे थे, लेकिन एगोनिस्ट है तो वो बहुत प्राउड है कि भाई देखो मैं तो एगोनिस्ट हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो वो विक्ट्री साइन का V सिंबल दिखा रहा है, तो हमारा V से होता है वॉटीटेक्सिन एंड विलाजोडिन। ठीक है, थैंक यू।